ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 29 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 2 दिसंबर 1993 को बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। अब इसका विस्तार सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अटल निर्विघ्न, अटल अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड हैं वही विजय माला के विजयी मन के हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। जो संपन्न होगा वो अखंड बन के देता रहेगा, महादानी बनेगा। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने का व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो, क्या पूछो? अखंड महादानी हो? निरंतर सबको दाता बन के दे रहे हैं? वह समय प्रमाणदानी हो। जब कुछ बड़ी तकलीफ देखकर परिस्थिति कहीं आ गई, चलो भाई अब मनसा सेवा करो। हाँ, बहुत आत्माएं कष्ट में पल पल, बाबा कहते निरंतर वो हमारा मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, कुछ न कुछ हमारे द्वारा लोगों को मिलता रहे। वह चांस प्रमाणदानी हो। बाबा पूछते हैं, समय प्रमाणदानी हो या चांस प्रमाणदानी हो? मुझे चांस मिले उसके बाद मैं किसी को कुछ सुनाऊं। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। अब वो 3 प्रकार से कौन से हैं? पहला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है ना, फरिश्ता 100 देवता,
ये सहज सरव में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। अज्ञानियों को क्या चाहिए, उनको उनके अनुसार मिले, प्राप्ति हो। ज्ञानियों को क्या चाहिए, उस प्रकार का। बाकी बाबा ने कहा ज्ञानी आत्माओं को सहयोग देना है, चाहे ज्ञान गुण शक्तियों का, और अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान गुण और शक्तियाँ, उनका दान और इधर सहयोग। तो बाबा ने कहा चाहे ब्राह्मण हो चाहे अज्ञानी हो, सबको देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले है ही, लेकिन दोनों दो प्रकार से दाता बन सकते हैं। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। अब क्या देना है ब्राह्मण आत्माओं को, वो बाबा बता रहे हैं। दूसरी बात, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं कि, लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना कि कौन बना है, सबको देख लिया, अपने को बनाया कि नहीं बनाया वो नहीं चेक करते, दूसरे को, हाँ ये भी तो इतना पुराना है, ये तो अभी बना नहीं, देख लिया, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही करते हैं। बाबा कहते नहीं, जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई बना नहीं है, सब चलता है, लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप है ना, जैसे बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। हाँ, अगर दूसरे को देखते रह जाएंगे तो हम नंबर 1 कभी नहीं बन सकते, नंबरवार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है, वो हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे आसमान वालों को, लेकिन दूसरों को देखकर बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, मैंने पहले सब दुनिया सुधर जाए उसके बाद मैं सुधरने का सोचूं, तो फिर नंबर 1 तो क्या, नंबर लास्ट में भी पता नहीं कहाँ पे हम आ सकते हैं। तो मैं नंबर 1 तो पहले ये बने फिर मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वो हो गया ना जो बनेगा, तो स्वतः ही नंबरवार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं होती है। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है।
तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझकर आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी, महादानी अज्ञानियों को, महासहयोगी ब्राह्मण परिवार को, विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त अब नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो क्या अंडरलाइन किया हमने इस मुरली से? अखंड महादानी बनना है, ब्राह्मण आत्माओं को के लिए महासहयोगी और अज्ञानी आत्माओं के लिए महादानी, और वो भी निरंतर मन से, वचन से, कर्म से, गुण दान, ज्ञान दान, शक्तियों का दान, है ना, वो सब देना है। अब बाबा जान की दादी से मुलाकात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्र का समाचार सुनाया और सबकी याद की दादी ने बाबा को। सबकी याद पहुंच गई। बाबा कहते चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा और दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं जी हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है, जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं। इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं तू उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। सदा बाबा के साथ का अनुभव, जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी तो साथ है, इसीलिए गया हुआ है करण करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। करणहार में निमित्त आत्मा, करावनहार बाबा, इसलिए करण करावनहार। करावनहार अलग नहीं है, इसको कहते हैं कंबाइंड रूप स्थिति। कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के, ऐसा लगता है ना। मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है, ऐसे है ना। अच्छा पार्ट बजाया ना, जहाँ भी है विशेष पार्टधारी विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नोंद है। अच्छा चक्कर लगाना बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए, सभी जगह सेवा में गए। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर का बाबा ने जानकी दादी ने अनुभव सुनाया ना, और वापिस अपने मधुबन घर आ गए। सेवा का चक्र अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्र है। फिर बाबा ने कहा सब ठीक है ना, अच्छा ही है, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे, सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है ना। अच्छा संगठन अच्छा है। ये बाबा ने दादी से बात करी। फिर बाप दादा ने अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, फिर बाबा ने सबके साथ पर्सनल मुलाकात की। बाबा ने कहा परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो।
बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। पूछ रहे बाप, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ा थोड़ा लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना, तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी ना करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव ना पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता है। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो? पूछा बाबा। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय, कितनी संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। फिर बाबा पूछते, पा लिया ना? तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी यही खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? पूछते बाबा। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो ना। हमारी हार नहीं हो सकती। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न आएंगे, लेकिन मुझे इनको कैसे पार करना है और कैसे अपनी स्थिति को ऊंचा श्रेष्ठ बना के रखना है, वो हमें बाबा सिखा रहा है। या विघ्न विनाशक का जो यादगार है उनका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, फिर दूसरी बात बाबा ने कही, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। फिर बाबा ने कहा, स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतना हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष इमर्ज हो, हाँ, प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे
शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मर्ज नहीं होता है। ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन सदा इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो कि इमर्ज रहता है या मर्ज हो जाता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वो नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है, क्योंकि हमारी जो अंदर की स्थिति होगी ना, उससे लोगों को भी तो हमारी स्थिति का कुछ तो अनुभव होगा ना। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्वात्माएं अति कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा, बाबा पूछ रहे हैं। जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ, मैं कमज़ोर नहीं हो सकती। अगर मैं आत्मा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझूंगी तो मेरी वो स्थिति जो बनेगी, मेरे द्वारा दूसरी कमजोर आत्माओं को भी शक्ति का अनुभव होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। तो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। वो इसका प्रमाण है कि कमज़ोर हैं, और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। वो करना चाहते हैं बट कमज़ोर होने, आत्मा कमज़ोर होने के कारण कर्म में नहीं ला पा रहे। समझते वो सब है कि मुझे बदलना चाहिए, मुझे सुधरना चाहिए, मुझे अच्छा बनना चाहिए, मुझे श्रीमत पर चलना चाहिए, है ना, बड़ों का कहना मानना चाहिए, वो सब करना चाहते हैं। परंतु आत्मा कमज़ोर होने के कारण वो शक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाते। और आपके पास, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अगर आपने अपनी स्थिति को इतना ऊंचा श्रेष्ठ बना लिया तो आपको कुछ भी कर्म में लाने के लिए इजी होगा। श्रीमत का पालन करना सहज लगेगा। बाबा कहते जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है संकल्प और कर्म दोनों समान। ऐसे नहीं कि संकल्प वो श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इनको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। आ सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यकता है उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे हैं या आह्वान करते हो थोड़ी देर से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। अगर बाद में पछतावा हो उस समय अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो सकता, ओफो मुझे उस समय ऐसे हलचल में नहीं आना चाहिए था। परंतु समय पर अगर वो शक्ति काम में नहीं आई तो बाबा कहते आप मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर्फ मुख से बोलने की बात नहीं है, लेकिन अंदर वो स्थिति का हमें अनुभव हो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो, ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते हो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला। वह कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला हो जाती है। और कईयों की तो फिर कभी रुकती कला भी हो जाती है, ठहरती कला बदली होती है। वही एक रस सदा आगे बढ़ते रहते हो। पूछ रहे बाबा, कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, पूछते हैं। क्योंकि नॉलेजफुल होना तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस एक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा
सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। थैंक यू बाबा। सहन शक्ति का कवच पहनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को नहीं सुनाते हैं, कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते और कभी फिर विघ्न आया तो दिल शिकस्त हो जाते और फिर हिम्मत हारने लग जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज स्मित आ जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में आज का है, जब जैसी स्थिति बनाना चाहें वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज में आएं, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाएं, 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आएं, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। ये था आज का अव्यक्त इशारा। और अव्यक्त मुरली में बाबा ने सार में कहा, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। ये थी आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।